ऑडियंस को बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा। जो मतलब यार मैंने सोचा था ना ये कुछ भी होगा या ऐसा ऐसा चीजें हैं तो लेजिट बहुत लोग मुझे उल्टा सीधा बोलेंगे एंड मेरे पास अपने रीजंस थे चीजों का। यार मैं अभी ये सारी चीजें बोल भी नहीं सकता। आई फील कि फिर मैं अपने लगवा लूंगा एमटीवी से अगर मैं कुछ क्लैरिफिकेशन दूंगा अभी तो उस चीज के ऊपर। तो फिर एंड मार लो। क्या एंड मार लो? कैसा था आज का यू गाइड स्टेट सो लॉयल यार। लोग अभी इंटरनेट पे टू बी ऑनेस्ट बहुत सारी ऐसी बातें चल रही हैं। एक्टिंग जो कि मुझे बिल्कुल नहीं आती, आगे एपिसोड में पता चलेगा तुम लोग को। एंड मतलब तुम सबका पर्सपेक्टिव है, तुम लोग बोल सकते हो चीजें कर सकते हो, आई नो। बट यार एक्टिंग होती तो तुम लोग पकड़ नहीं पाते क्या? पूरा सीजन चला गया। क्या मतलब ब्रैड पिट हूँ मैं? कौन हूँ? और टाइटैनिक का हीरो हूँ कि मैं मतलब इतनी गांड फाड़ी एक्टिंग कर दूंगा बहुत ही तगड़ी? नहीं यार, चीजें हैं तभी तो तुमको दिख रही है। अभी मैं मतलब फ्यूचर टेंस में कुछ बात कर ही नहीं सकता बिकॉज अगेन शो से मैं बाउंडेड हूँ और बहुत सारी चीजें। जस्ट क्लियर वन थिंग, यू एंड रूरू आर डेटिंग। मैं आप लोग को इस मामले पे अपने मुंह से कुछ भी नहीं बोल सकता एट दिस पॉइंट, ऊपर नीचे, क्योंकि अभी तो यार बहुत सारी चीजें चल रही है हर किसी की जिंदगी में। भले ही मेरे हो गई, आकांक्षा की हो गई, रूरू की हो गई, हर किसी की जिंदगी में। आई नो इट्स वेरी वेरी मेस्ड अप और सबके लिए बहुत मुश्किल हो रही है ये चीज। मतलब चलो ठीक है, मैंने रोडीज किया है, एक पॉइंट पे मुझे हेट मिला था, चीजें हुई थी एंड मे बी आई एम यूज टू इट। लोग उल्टा सीधा बोलते हैं बट उससे ज्यादा तो मेजोरिटी ऑफ ऑडियंस प्यार करती है। मेरे फॉलोअर फट से गिरे वापस फिर से उठ गए एंड मतलब मुझे लगा नहीं था बट ऑडियंस यार, मानना पड़ेगा अपनी ऑडियंस को। आकांक्षा इज टू लॉयल फॉर यू एंड आई थिंक यू ऑल्सो। प्रेजेंट टेंस में बात करूंगा जो शो चल रहा है। आई फील जब तक चल मतलब प्रेजेंट टेंस में बात कर रहा हूँ शो के अकॉर्डिंग। यस वी वर वेरी लॉयल टू ईच अदर। मतलब दोनों के एंड से बोलूंगा, किसी ने इधर उधर कभी देखा भी नहीं, मतलब किसी और को कभी कंसिडर भी नहीं किया। दैट्स व्हाट आई फील। आज मजा आया भाई। क्या मजा आ गया भाई, मैंने तो देखा ही नहीं। हाँ, अबाउट दिस पॉइंट यू सेड दैट यू आर नॉट इन टच विथ रूरू एंड देन पार्टिंग थिंग। इस बात का क्लैरिफिकेशन मैं देता हूँ। मैं सोच रहा हूँ 2 मिनट बाद दूं कि मतलब चलो छोड़ो, दे ही देता हूँ। मतलब ऑलरेडी इतने सारे लोग तो देख ही रहे हैं। तो मैं ये बोलूंगा, यू सेड दैट यू आर इन टच विद रूरू एंड देन पार्टिंग थिंग। यस, ऑब्वियसली मैंने वो चीज बोली थी, मुझे याद है, बिकॉज आई वॉज नॉट इन टच विथ रूरू। क्या है क्या नहीं मैं एग्जैक्टली तो आप लोग को नहीं बता सकता बट शो के चलते बहुत सारी चीजें हो रही है सभी की जिंदगियों में जो बहुत सारी चीजों को अफेक्ट कर रही है एंड वही चीजें बहुत कुछ अफेक्ट भी हुआ एंड बिटवीन मी एंड नूरू चीजें खराब भी हुई जिसकी वजह से शी ब्लॉक मी फॉर ऑब्वियस रीजंस जो कि पूरा जस्टिफाइड है एंड स्टिल मैं अभी वो दोबारा से नहीं बोल सकता। आई फील जब राइट टाइम आएगा आई लेट यू नो गाइस ईच एंड एवरी सिंगल थिंग बट अभी मैं नहीं बोल सकता। आई गेस 2-2.5 हफ्ता और वेट कर लो, उसके बाद सब हो जाएगा। हाँ, तो वी वर नॉट टॉकिंग, हमारी बात ही नहीं हो रही थी, कुछ भी नहीं हो रहा था एंड एट दैट टाइम यू गाइस आस्क्ड मी आई यू इन टच विद रूरू, सो आई वाज नॉट। आप देखोगे मैं नहीं दिखूंगा उसकी फॉलोइंग में, मेरी फॉलोइंग में देखोगे वो नहीं दिखेगी। बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। आई फील सही टाइम आने पे मैं ये सारी चीज़ें बता पाऊंगा एंड फिर उसके बाद 3-4 हफ्ते बाद मैं 25 तारीख को जब अभी ये पार्टी थी तब मैं रूरू से मिला हूँ उस पार्टी में एंड उधर भी आप देखोगे, आप क्लिप्स देख रहे होगे कि लोग ऐसे हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं, ये वो लोग हाथ पकड़ के लेके जा रहे हैं बिकॉज कुछ चीजें हुई हैं एंड उन चीजों को सॉर्ट कराने के लिए बिटवीन मी एंड हर
तो वो लोग उसलिए लेके जा रहे हैं, और वो सब पैप्स ने फोटो खींच ली, पैप्स ने वीडियो बना ली, वो सब करते करते एंड आप लोग देखोगे भी, तो जब मैं उसको बोल भी रहा हूँ ऐसे पीछे से करके कि अंदर को चलो, तब भी आप मेरे फेशियल एक्सप्रेशंस देखना, ऐसा नहीं लगेगा कि ओ आई वॉज इन टच विथ हर और मैं बहुत अच्छे से कुछ कर रहा हूँ। मेरा फेस देखना आप एक बारी, उस टाइम पे भी मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू ही रख रहा हूँ, उसके सामने कुछ उसको बोल ही रहा हूँ। क्या बोल रहा हूँ एग्जैक्टली ये फिर से मैं नहीं बोल सकता, है ना यार। मैं क्लैरिफाई करने को सब कुछ क्लैरिफाई कर दूं, बट मैं अपना शो खराब नहीं करना चाहता यार। जिन शोज की वजह से हम बने हैं, जिन शोज की वजह से हम सब कुछ कर रहे हैं, उसी के ऊपर मैं ऐसे पत्थर कीचड़ उछाल दूंगा, नॉट फाइन। नीचे चल लेता हूँ ताकि मैं देख पाऊँ लेटेस्ट कमेंट्स वगैरह। तो आज के एपिसोड के बारे में कुछ बताओ। क्या बताऊं, देखा ही नहीं। मन्ना सिंह ने लिखा, एक तरफ है घरवाली है, दुश्मन मिले हजार दोस्त ना मिले मन्ने जैसा छनाल। मैं तो ये बोलूंगा साले, तो अपना ब्लॉग चैनल बनाने के चक्कर पे जितनी तूने बकचोदियां करी हैं, और अब तो महान बन रहा है यार। मैं क्या करूं, मतलब मेरे दोस्त ना ऐसे कुत्ते नीच किस्म के आदमी है, इतने गिरे हुए। अब मैं इन बहन के लोड़ों से प्यार भी तो उतना ही करता हूँ ना, मैं इनसे गुस्सा भी नहीं हो पाता कि ये लोग ऐसे ऐसी चीजें करते हैं। मुझे पता है व्लॉग में इन लोगों ने बोला कि हम लोग आपस में कुछ भी मजाक कर सकते हैं, जो कि सच है। हम लोग आपस में एक दूसरे की बहुत मारते हैं, हम चार, गुल्लू, मैं, रोहित और ये मन्ना वगैरह, हम लोग आपस में एक दूसरे की रील बना देते हैं, बहुत उल्टा सीधा ये वो। मेल फ्रेंडशिप लोगों को पता होगा क्लोज वंस कैसी होती है। बट वही चीज अगर सोशल मीडिया पे, जहाँ पे मुझे हेट मिल रहा है और बुरी चीजें हो रही हैं, काफी कुछ चल रहा है मेरी जिंदगी में, बुरा 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 हो रहा है, एंड मतलब वो पार्ट ऑफ ऑडियंस जो मुझे बहुत प्यार करती है, वो भी एट दैट पॉइंट मेरे से ऐसे नफरत सी कर रही है, तो यार उस पॉइंट में मेरे दोस्त आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, तो यार ये कैसे जस्टिफाइड है ना। बाकी तो भाई पर्सनल में कुछ भी करो तुम लोग, यार दोस्त भाई हो तुम लोग, उससे कोई दिक्कत नहीं है। गाइस आई नो तुम्हारे अगेन बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं इसमें। हैप्पी 600K नाउ, हो गए क्या मेरे 600 वापस? वाह, देखा भी नहीं। पर कैसे हुए अभी, जब लास्ट देखा था मैंने तो कितने 98 समथिंग थे। मैंने बोला था तेरे को प्यार करने के लिए, हाँ हाँ सही तो कह रहा है, मेरे को प्यार करने के लिए। तेरी सारी एक्सप्लेनेशन मैं समझ गया हूँ मन्ने। ब्रो द लव felt so genuine between you and Akansha, that's why audience love the bond between you guys. यार फिर ना कुछ, अब मैं क्या बोलूं, अगर किसी को इसको फेक का टैग देना है तो दो, आई डोंट माइंड, वो तुम्हारा ओपिनियन है, बट इट इज व्हाट इट इज। लोग देखते हैं, लोग समझते हैं। अब कुछ सिचुएशंस ऐसी हैं जहां पर बहुत सारी दिक्कतें हैं, एंड लोगों का ये परसेप्शन बनना भी बिल्कुल जायज है, बट मैं अपने एंड से बोलूंगा इट वाज नेवर लाइक दैट कि एनी वन ऑफ अस वर फेकिंग, लाइक आकांक्षा या मेरे में से कोई भी फेक कर रहा था। आई डोंट थिंक सो कि मैं इतना बदा हुआ हूं ना यार, मतलब मेरे हाथ ऐसे बदे हुए हैं, मैं कुछ बोल ही नहीं पा रहा हूँ एट दिस पॉइंट, क्योंकि मैं बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ पर शो चल रहा है। लेट मी सी द क्वेश्चंस। सिर्फ आकांक्षा के बारे में बताओ। यार मैं क्या बताऊं, मतलब मुझे खुद पता भी तो होना चाहिए उसके बारे में। हाउ आर यू ब्रो, लॉल सो मच कलेश। यार कलेश तो बहुत ही ज्यादा हो रहा है, बट आई फील ये लाइफ मैंने चूज करी थी कि मुझे ये फेमस होने वाली लाइफ चाहिए, मुझे इन चीजों में करियर बनाना है, एंड आई फील ये चीजें ना ऑब्स्टिकल्स हैं। जो भी चीजें मैंने गलती करी है शो पे, जो चीजें बाहर हो रही हैं, सब कुछ हो रहा है, वो मुझे काफी कुछ सिखा रहा है, मतलब लाइफ के बारे में, लोगों के बारे में, सब कुछ। आई फील कि, अब मैं कुछ एक महान बात बोलूंगा, बट आई फील कि यूनिवर्स कुछ सिखाना चाह रहा है मुझे। एंड पार्टी में बात हुई आकांक्षा से, नहीं बात हो पाई, मैं हिम्मत नहीं जुटा पाया बात करने की, मतलब नहीं हो पाया। अभी तुम लोगों को आगे एपिसोड्स में पता चलेगा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्या बोल रहा हूँ, कैसे बोल रहा हूँ। क्वेश्चंस पढ़ते हैं।
आर यू ओके योगेश, कस आपको भी हेट मिल रहा है? या गाइस टू बी ऑनेस्ट बात यह है कि मेरे को ना कुछ मतलब स्पिरिचुअल की ऑडियंस हेट कर रही है। जो मेरी रोडीज वाली ऑडियंस है वो तो भाई फटे प्यार करती है। मैं डीएम देखता हूँ, मुझे लगता है कि गाली दे रहे होंगे, कुछ बोल रहे होंगे। मैं डीएम्स देखता हूँ, मेजोरिटी ऑफ डीएम्स में अच्छा लिखा होता है मेरे लिए। एंड मैं कभी कभी ये सोचता हूँ भाई कैसे इसके बाद भी ये लोग अच्छा लिख रहे हैं, वी आर विथ यू योगेश, ये कुछ तो बहुत अच्छे काम किए हैं कि मतलब तुम जैसे लोग ऐसे मुझे प्यार करते हो इतना ज्यादा अनकंडीशनली हर चीज के ऊपर जाके आगे पीछे जाके। बाकी जिनको हेट करना है यार, लोग जो अपने नहीं होते ना उनको हेट करने के रीजन चाहिए होते हैं। अच्छा करो तो ताली मार देंगे, बुरा करो तो हेट कर देंगे, ठीक है वो उनका है। बट आई एम गुड। आई फील औरों को जो लोग इन चीजों से एसोसिएटेड हैं उनको हेट ना मिले। दैट्स व्हाट आई वांट, कि ये चीज अगली ना हो किसी के लिए भी। हाउ डू यू फील दैट योर फॉलोअर्स ड्रॉप ड्रामेटिकली? फॉलोअर्स गिरे ऐसा वैसे कुछ बुरा नहीं लगा, बट उस दिन 600 के हुए थे तो मैंने देखा, मैंने कहा 600 के हुए हैं, मैं तो केक काटने वाला था, मैंने नहीं काटा फिर उसके बाद। यू आर लिटरली फक्ड अप वन of the favorite episode of our Rona RL literally, as I'm what to say. I feel ये दुनिया ने सब कुछ पहले ही सब कुछ ऐसे 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 ये वो आगे स्पॉयलर्स ये वो सब कर दिया। बट आई फील जो होता अच्छे किसी हाय बिगेस्ट फैन से हाय टू मी, हाय आराध्या, कैन यू ड्रॉप अ गुड एंड स्पाइसी गॉसिप? देखो मैं कशिश के शो पे नहीं आया हूँ इधर, तो मैं गॉसिप वॉसिप नहीं करता हूँ भाई, मेरे मतलब की चीजें नहीं है गॉसिप वॉसिप करना। बट आई गॉसिप क्या दूं यार, मतलब मुझे नहीं लगता किसी भी स्पिरिट जितने लोगों को तुम अभी तक देख रहे हो किसी भी स्पिरिट का ऐसे अच्छा कुछ चल रहा है या सच्चे हैं जो भी कपल्स हैं या जो भी है, तो मेरी तरफ से देखो गॉसिप देख लो। ऐसा कुछ नहीं है योगी भैया, वी अंडरस्टैंड यू बहुत अच्छे से, सो प्लीज डोंट वरी। लव यू टू सांशी। जस्ट वन थिंग, ओन अप टू इट, ओन अप टू एवरीथिंग लाइक अ मैन। देखो जो लोग मुझे जानते हैं ना बहुत अच्छे से पहचानते हैं कि मैं अपनी गलतियों को ओन अप करता हूँ या नहीं, या उल्टा उसके लिए बोलता हूँ या नहीं। लोग मुझे किसी रीजन की वजह से प्यार करते हैं, तो जब मुझे ओन अप करना होगा ना किसी चीज के लिए, आई विल fucking own up to it, और जब नहीं करना होगा तो I will not, when the time is right you guys will see। अभी मैं क्या ओन अप करूं, अभी मैं कुछ बोल ही नहीं सकता। बात तो ये है अगर मैं कुछ बोल रहा हूँ मैं उसके आगे पॉइंटर्स भी नहीं रख सकता क्योंकि फिर मेरे ऊपर ही चीजें आ जाएंगी। After watching today's episode, really shown that Akansha and you had legit feelings for each other. Yeah, we had. जो भी हो फैन से झूठ के बोला लूलू के साथ कांटेक्ट में नहीं हो, बिकॉज आई वाज नॉट। अब मैंने सच बोला तो प्रॉब्लम हो गई, बिकॉज आई वाज नॉट। मैं जब भी लाइव आया था अभी लास्ट, तब शायद तुम लोगों ने मुझसे क्वेश्चन पूछा था, एंड आई वाज नॉट इन कांटेक्ट विद लूलू बिकॉज बहुत सारी चीजें हमारी मतलब हर जगह चल रही थी, दिक्कतें हो रही थी एंड कुछ चीजें हो गई थी एंड हम उसके बाद बात ही नहीं किए। और 2-3 हफ्ते बाद अभी हम इधर पार्टी में मिले हैं, उधर पे चीजें हुई हैं जो चीजें हुई हैं एकदम से। तो जब मैं कांटेक्ट में नहीं था तो मैंने बोला नहीं हूँ कांटेक्ट में। आप लोग देख सकते हो इफ आई फॉलो और शी फॉलोज मी, बिकॉज क्या एग्जैक्टली हो रहा है मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता। कि जो भी हो फैंस, ये पढ़ लिया मैंने। हेलो ब्रो, टेल अबाउट लूलू। मैं क्या बताऊं, अभी आई फील मेजोरिटी ऑफ चीज तुम सबको पता है, मैं अपने मुंह से भी बोल नहीं सकता, मगर मेजोरिटी ऑफ चीज तुम सबको पता है क्या नहीं है। सो व्हेन द टाइम इज राइट पता चल जाएगा तुमको। कैन यू प्लीज टेल समथिंग अबाउट द पार्टी, द रियूनियन दैट हैपेंड? यार सारे के सारे लोग आए हुए थे, सब पार्टी वार्टी कर रहे थे, बट मेरी पार्टी तो बहुत ही फक्ड अप थी। मतलब मैं लेट ही आया था, मैं आना ही नहीं चाह रहा था टू बी ऑनेस्ट पार्टी में, बिकॉज बहुत सारे सीन थे। बट उसके बाद भी कॉल्स वगैरह आए मुझे आने के लिए एंड मैं आया, और फिर जिस चीज का डर था वही हुआ। स्पिरिचुअला कौन जीता प्लीज? अभी तक कोई जीता तो नहीं है, बट दुआ करो कि मैं जीत जाऊं। आज के एपिसोड पे आप लोग बहुत अच्छे लग रहे थे।
थैंक यू थैंक यू। द एपिसोड वाज सो क्यूट यार। अभी तक का तो देखा नहीं है एपिसोड, देखता हूँ मैं भी, मतलब क्या है ऐसा एपिसोड में। कुटो का स्टैंड फॉर यू टेलिंग स्टॉप स्प्रेडिंग हेट फॉर योगेश। देखा नहीं मैं, मतलब लिया होगा आकांक्षा ने स्टैंड। एंड थैंक यू। यू एंड अकू आर नेवर गोइंग टू टॉक अगेन। आई कांट से कि कभी बात नहीं करेंगे, बट आई डोंट फील कि यार हम में से किसी के भी अंदर किसी भी चीज को लेके एक दूसरे के लिए हेट्रेड है। इट जस्ट कि हम लोग उस चीज, मतलब थोड़ा सा एक स्पेस बना के रख रहे हैं किसी रीजन की वजह से। बट ऐसा नहीं है कि हम कभी बात नहीं करेंगे। हम दोनों में से कोई एक दूसरे को नफरत करता है। वाई डेंट यू टॉक टू आकांक्षा एट द पार्टी? क्योंकि मैं नहीं कर सकता था, मतलब दिक्कत थी, नहीं कर सकता था। कैसे बताऊं तुम लोगों को यार, मेरा ना बोलने का इतना मन कर रहा है पर मैं बोल ही नहीं सकता। सी, मैं बस इतना बोलूंगा अपने एंड से, हिम्मत नहीं हो रही थी। अपने अक्कू से बात बता दिया मैंने। How Rohit and Akansha being friends? I don't know if they are friends or not. गुल्लू and you are still best friends? यार बेस्ट फ्रेंड ये लड़कों में कब से बेस्ट फ्रेंड होने लग गया यार, सब दोस्त भाई होते हैं तो। हाँ, हमने चीजें सॉर्ट करी। हम मतलब यार गुल्लू और मैं बहुत टाइम से दोस्त हैं, ऐसे नहीं कि अभी अभी दोस्त बने हो या कुछ हो। हमारे बीच में चीजें होती हैं, ठीक हो जाती हैं, चीजें होती हैं, ठीक हो जाती हैं। आई फील उसको मैच्योरिटी बोलते हैं एक दोस्ती में। या मुझे लोग बोलेंगे कि दोस्ती में मैं ज्यादा पागल हो जाता, प्रोबेबली तुम लोग का ओपिनियन सही होता हो। बट मेरे लिए मेरे दोस्त बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि यार इन चीजों की वजह से अपने दोस्तों को छोड़ दो। एंड फिर वो दोस्त भी सामने से आ ही जाते हैं। गुल्लू भी आ गया था सामने से, मैं तो नौटंकी कर रहा था, चलना अभी तुझसे बात नहीं करनी है वो करके। बट हमारी बात हुई और अच्छा खासा हो गया सब कुछ। कोई रीजन आकांक्षा और आपके ना मिलने का? ऑकवर्डनेस। नेक्स्ट प्रोजेक्ट सीधा बॉलीवुड। हाँ, लोग बोल तो रहे कि एक्टर है भाई, ऑस्कर लेवल एक्टिंग। तो होपफुली सीधा बॉलीवुड पहुंचेंगे। यू डोंट डिजर्व हेट। मैं खुद ऐसा नहीं बोलूंगा कि आई डोंट डिजर्व हेट, बिकॉज मुझे पता है कि आप लोग किस तरह से कनेक्टेड हो और कितना डिसअपॉइंटेड हो गए, या कितने अपसेट हो गए कुछ पर्टिकुलर चीजों को लेके। बट आई थिंक समवेयर आई डू डिजर्व इट। आई थिंक